दादागिरी हर जाति के लोग अतना ना खुश बा को खुशी के हम ओकर कबो आभार बानी हमरा से ऋण दिया पाई कि ना दिया पाई। यह जनता से आशीर्वाद मांगे। एकरा पहले ओबरा खान जो रहे प्राइवेट स्कूल ले आके यही दलान में चला के बच्चा लोग के शिक्षा भी मिले। ओबरा खानी मस्ती चौक ले जाके आँख के कैंप लगा के जा फ्री में ले जाके आँख बनवाल भाई सेवा तो बराबर हो। जो सरकार का नियम है उसके नियम के खिलाफ नहीं होगा। हर पुल पर जहाँ जहाँ होगा सरकार का जो नियम होगा उस नियम का पालन होगा। तो प्लानिंग करना ही, और ये कोई मैंने नहीं रखता, मैंने रखता है हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड, कैसे वो चीज़ों को परिपालन किया जाए। कंडीशन है, शिक्षक लोग कितना एक्टिव हो रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई शिक्षक आया यहाँ पे स्कूल में और स्कूल खुल गया और वो किसी चट्टी चौराहे और बाजार पर बैठे तो जो लापरवाह शिक्षक हैं जिन्होंने बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपना फ्यूचर तो देख रहे हैं कि परमानेंट गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रहे हैं, उनका तो चल रहा है लिवलीहुड, बट वो बच्चों पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो वो तो ये चीज़ को भूल जाएं कि स्कूल खुला और वो कहीं अड्डे और चौक चौराहे पर रहेंगे। सिलेबस कवर हो रहा है, कितना दिन का टारगेट है, बच्चों को कैसे का रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, जुमलाबाजी नहीं चलेगा। दोज वर्क व्हिच रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल देन इट विल बी अकर्ड। सबसे पहले उनका काम होगा जिनकी जरूरत सबसे पहले है। देयर विल बी नो एनी बाइफर्केशन कि ये अमीर है या गरीब, देयर इज नो मैटर इज दैट व्हिच वर्क विल बी रिक्वायर्ड आई हैव टू परफॉर्म इन द फर्स्ट ऑफ ऑल। नमस्कार, मैं हूं अभय और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम महाराजगंज प्रखंड के बलहू पंचायत में मौजूद हैं, जहां से मुखिया मनोज कुंवर जी जीते हैं और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, और भी उनके निवेदक लोग हैं जो इनके सपोर्ट में थे तो उनसे भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। उसके बाद जो मेरे पंचायत के सभी जनता जनार्दन है उसको भी बहुत बहुत बधाई। पिछले 5 साल में आपने इस पंचायत के लिए कुछ सामाजिक काम किए हैं? इसके पहले सामाजिक काम किए हैं, बैंक के मार्फत से पब्लिक को सेवा किया है, पंचायत के लोग को पूरे, मतलब अपने स्तर से आपने सामाजिक काम किया था? तो सामाजिक काम किए हैं, बहुत सा कुछ लोगों को आधार कार्ड दिलवाए हैं, बहुत सा काम किए हैं। इसके बाद हम मनोज कुंवर जी के बड़े भैया हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। मैं उदय नारायण कुंवर उर्फ ननकू जी की तरफ से आपके चैनल के धन्यवाद देते हैं। के बाद पूरा पंचायत के ग्रामीण जनता, पंचायत के माता बहन सबको पूरा जीत के शुभकामना, आशीर्वाद प्रणाम सबको करते हैं। आप लोगों को सपोर्ट बहुत अच्छा मिला जिसका नतीजा आप लोगों ने जीत हासिल की। तो आने वाले दिनों में आपका पंचायत किस तरह से बेहतर होगा? किस तरह से बेहतर होगा कि जितना से अच्छा जमुना उम्मीद पर मेरा भाई मनोज कुंवर के जनता खड़ा उतर के जमुना उम्मीद पर वोट देके विजय घोषित कैले बा। से इतना ना खुशी हमरा का अन पंचायत के भी हर बेदागिरी हर जाति के लोग अतना ना खुश बा को खुशी के हम ओकर कबो आभार बानी हमरा से ऋण दिया पाई कि ना दिया पाई। यह जनता से आशीर्वाद मांगे। अच्छा, सरकारी स्कूल आपके पंचायत में टाइमली नहीं खुल रहा है, उसके लिए क्या करिएगा आप लोग? टाइमली नहीं खुल रहा है, सबको व्यवस्था बनावल जाई, सब देखल जाई वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। अभी ओकरा बारे में अब न हम सोचे। एकरा पहले ओबरा खान जो रहे प्राइवेट स्कूल ले आके यही दलान में चला के बच्चा लोग के शिक्षा भी मिले। ओबरा खानी मस्ती चौक ले जाके आँख के कैंप लगा के जा फ्री में ले जाके आँख बनवाल भाई सेवा तो बराबर होत रहल बा। अब जनता के इतना ना माने हमने आभारी रहे सन, इतना ना अच्छा से अच्छा जनता सहयोग करे कि अच्छा से अच्छा काम होके कि प्रखंड में एगो मैसेज जाओ एगो बढ़िया है जाके कि ना बोलो पंचायत एगो हर तरह से माने अच्छा बा। आ सबसे पहले माने कहीं विवाद मत कल जाओ, कहीं सब लोग एकरा खातिर हम अपील करब आ एकरा खातिर हरदम माने ये करे कि ना जनता सहयोग करे हर मोड़ पर सिकरे कि माने पक्ष जायज के को पक्ष ले। मतलब आप कहना चाहते हैं कि
आपका पंचायत शांतिपूर्ण हो, इसके लिए आप काम करेंगे। तो जितना फोन बा अच्छा से अच्छा काम करके उ सब कह रहा हमार ननू हो, पूरा पंचायत के अच्छा काम करके कहीं लोभ ना रख के, कहीं माने इतना अच्छा होके कि जौना से पूरा परिवार में कहीं माने अपने स्तर से पूरी कोशिश करेंगे पूरा- अच्छा करने की। पूरा पंचायत हर जनता आपन बुझे, हम तो ओकर आपन बरले बनी आ कहीं से कहीं भेदभाव नहीं है। जौना उम्मीद पर सब लोग कोइले बा, सबका उम्मीद पर कहीं ठेस ना पहुँचावल जाई, कहीं माने एकदम जितना अच्छा से अच्छा काम होके। अब मैं मनोज कुंवर जी के भतीजे हैं, उनसे मैं बात करूंगा, जिन्होंने सबके सपोर्ट से इनको जीत मिली है, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। न्यूज़ को मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने पंचायत के वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे चाचा मनोज कुंवर को एक एक वोट देकर, एक एक बहुमूल्य वोट देकर हमारे चाचा जी को मुखिया बनाए। मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप एक युवा हैं, तो युवाओं के लिए आपके पंचायत में आने वाले 5 सालों में क्या प्लान है? देखिए, युवाओं के लिए मतलब जो भी हमारे बिहार सरकार का जो भी काम होगा, फंड होगा, उसमें युवाओं को काफ़ी से काफ़ी उसमें काम दिया जाएगा, उत्साह दिया जाएगा। जो भी हो पंचायत का काम, उसमें विकास वाला काम किया जाएगा। कहीं हम लोग को परिवार में लोभ लालच नहीं है कि हम लोग मुखिया बने हैं तो कमाने के नियत से लोभ लालच रख कर नहीं काम किया जाएगा। विकास पंचायत का होगा, हर नागरिक का होगा, हर व्यक्ति का होगा। हमारे पंचायत में जो भी होगा वो खुशहाल रहेगा। कहीं भी कुछ लालच बोलकर नहीं हम लोग चुनाव लड़े हैं। जो भी हमारे पंचायत में जो जिस लायक है उस लायक उसको काम दिया जाएगा। ये प्रयास रहेगा हमारे मुखिया जी के तरफ से, ये प्रयास रहेगा कि जो भी फंड आए उसको सही जगह पर जाए, सही आदमी को जाए। ये नहीं होगा कि इधर का उधर किया जाए, वो नहीं होगा। फिर से बार बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारे नेताओं ने बताया है कि इस बार फिर एलईडी लाइट और कैमरा का भी व्यवस्था किया जाएगा, जो कि सीधे थाने तक होगा। तो क्या ऐसा आता है तो पूरी तरह से उस पर काम? बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकार का नियम है उसके नियम के खिलाफ नहीं होगा। हर पुल पर जहाँ जहाँ होगा सरकार का जो नियम होगा उस नियम का पालन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें 2 पक्ष आते हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग पंचायतों में देखा गया है कि आते हैं तो जो ताकतवर पक्ष होता है, चाहे गलती करे, उसके तरफ से बोला जाता है। तो क्या इस पंचायत में ऐसा होगा या इससे आप लोग सच के साथ रहेंगे? नहीं, ये सब हमारे पंचायत में नहीं होगा। हम ये जरूर कहेंगे पंचायत वासियों के कि हमारे पंचायत में अमन शांति बनाए रखे। और मतलब जो भी आप यही नहीं पूछे कि पंचायत में जाइएगा तो क्या करिएगा, नहीं, ये सब नहीं होगा। उचित पंचायत की होगा। ये नहीं होगा कि क्या कहा जाए हम लोग भोजपुरी में कि जो बोल के कहे कि पक्ष विपक्ष मुँह देखल, वो काम नहीं होगा। मतलब जो सही होगा उसके उचित साथ होगा। आप रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि तीनों लोगों से मैंने बात किया तो कुल मिलाकर इन लोगों का कहना है कि हम पंचायत में शांति व्यवस्था, जो कि शायद यहाँ थोड़ी सी कम है, शांति ज़्यादातर नहीं रहती है, तो उस पर इन लोगों का फोकस होगा। और कहना है कि जितने सारे बिहार सरकार की तरफ से फंड आएंगे उनको सीधे जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। नहीं कि इन लोगों का कहना यह भी है कि ये लोग मुखिया बने हैं मनोज कुंवर जी, तो ये लोग कमाने के लिए नहीं बने हैं। ज़्यादातर लोग बिहार में कमाने के लिए राजनीति में आते हैं, और झूठ मूठ कर हालांकि बोल दिया जाता है कि हम समाज सेवा के लिए आए हैं। तो मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी चैनल जो है, हमारा चैनल यह हमेशा सच के लिए खड़ा रहा है, और अगर आप अच्छा करते हैं तो हमारा चैनल आपके सपोर्ट में आकर दिखाएगा कि यहाँ पर अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर गलत होता है तो हम लोग फिर 2 साल बाद, हो सकता है 2.5 साल बाद आए और दिखाए कि यहाँ ये ऐसा बोला गया था और नहीं है। क्या ऐसा किया जाना चाहिए कहीं भी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात क्या बोल रहे हैं, करना चाहिए। अब जो गलत हो रहा है कि फिर 2 साल 6 महीना बाद आइएगा, आकर दिखाइएगा कि यही आप बोले थे, ये अब गलत हो रहा है। पुत्र है जो कि हमारे सामने है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ऑल इंडिया रैंकर रहे हैं, और कई कंपनियों के साथ जुड़े रहे हैं, और बहुत शिक्षित इंसान है। तो इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, और हाथ जोड़ के जितने भी मेरे सर्वसम्मानित जनता है उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ जितना भी बधाई उनको बोले वो कम है, क्योंकि जो हमेशा एक एक पल हमारे सिचुएशन में हमारे साथ खड़ी रही है,
और एक एक साथ खड़ा रहकर और जिन्होंने अपना सत्यता का वो परिचय दिया है वो बहुत बहुत सराहनीय है। और हमेशा उनका हम और हमारा परिवार पूरे लाइफ उनका ऋणी रहेगा। और हम हर पल कोशिश किया जाएगा कि इसके पे हम विश्वास पे खड़े उतरे। जीत के बाद आप लोग, अच्छा जब काउंटिंग चल रहा था तो कितने लोग अंदर गए हुए थे? आप भी गए हुए थे? नहीं, हम नहीं गए थे, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की नियम है, नॉर्म्स एंड कंडीशन, उसको तो एट एनी हाउ फुलफिल करना है। तो जो भी अथॉरिटी मिला था पर कैंडिडेट पे जितने लोगों की उन्होंने लोगों ने एंट्री किया था। जब जीत की सूचना आई आपके पंचायत तक, आपके गांव तक, तो हमने देखा, हमने कवर किया था हालांकि उस वीडियो को भी, तो पूरे पंचायत के लोग लगता है आपके पास आए हुए थे और खुशी का माहौल था, नाच गाने हो रहे थे, बहुत खुश थे लोग। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनने ठंडे के मौसम में पूरा अपना समर्थन दिया जीत के बाद? ये तो आपको खुद दिख रहा होगा उस टाइम कि जनता के बीच में कितना हर्ष और उल्लास था और खुशी था। तो वो जनता अपना खुशी और आशीर्वाद प्रकट किया ना उस टाइम। वो तो आप खुद देख रहे थे कि 500 हज़ार के मात्र संख्या में सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और उनको थोड़ा भी कतई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ठंडी है कि क्या है। बस जिन्होंने जितना मदद किया था और वो जब टारगेट उन्होंने जनता पूरा अचीव की तो उसके खुशी में वो खुश थे। आप एक युवा हैं और मैं बात करूंगा बिहार में खासकर, तो पूरे बिहार में हालांकि स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा लचर और ख़राब है। और इसको लेकर हालांकि कोई भी प्रतिनिधि हालांकि उतना अच्छा से बात करता नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकली और सब जो रोड वोड सब ऐसा मैटर पे काम होता है। लेकिन शिक्षा को लेकर के क्या आप करना चाहेंगे? क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था स्थिति अभी तक बिहार में नहीं दिखी है, तो आपके पंचायत में किस तरह से होगा शिक्षा का? देखिए, सबसे पहले तो हम जब अपना मैनिफेस्टो अनाउंस किए थे तो उसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फोकस ऑन द एजुकेशन। सबसे पहले हमने एजुकेशन पर ध्यान दिया था। अब वो टाइम आ गया है कि जो भी मैनिफेस्टो है उनको कैसे धरातल पे लाना है, कैसे उनको एग्जीक्यूट करता है। देखिए, केवल प्लानिंग करना ही और ये कोई मैंने नहीं रखता, मैंने रखता है हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड, कैसे वो चीज़ों को परिपालन किया जाए लोगों के बीच में। तो जहाँ तक कि शिक्षा की बात है और आपने गवर्नमेंट स्कूल की नाम लिया, तो उसका एक ही चीज़ है ना कि जो भी प्रधानाध्यापक जी हैं, जो भी शिक्षक लोग हैं, उनको एक साथ मीटिंग करके उनके जितने भी स्कूल्स हैं सब में विजिट करके और किस रेशियो प्रोपोर्शन में उनका सिलेबस चल रहा है बच्चों का, कैसे उनका कंडीशन है, शिक्षक लोग कितना एक्टिव हो रहे हैं। ऐसा नहीं ना होगा कि कोई शिक्षक आया यहाँ पे स्कूल में और स्कूल खुल गया और वो किसी चट्टी चौराहे और बाजार पर बैठे हुए हैं। वही मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि मतलब यही होता है कि मास्टर साहब आते हैं और कोई मास्टर साहब पान तो कोई खैनी, जो कि ये सब तो टीचर को हालांकि नहीं करना चाहिए था, आप घर पे अपने कर सकते हैं। लेकिन स्कूल में भी आकर के बहुत सारे टीचर होते हैं पान गुटखा खा करके थूक रहे हैं, यहीं पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं, ये सब होता है। तो मतलब इसके लिए जैसे एक अगर जनप्रतिनिधि जा करके वहाँ अगर सप्ताह में या महीना में एक बार भी जाता है तो उनके अंदर एक डर होगा कि जी हमारे जनप्रतिनिधि एक्टिव है शिक्षा को लेकर के, तो डर के वजह से भी वो हो सकता है कि अच्छी शिक्षा दे। तो इस पे मैं बात करूँ। सबसे पहले तो जो लापरवाह शिक्षक हैं जिन्होंने बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपना फ्यूचर तो देख रहे हैं कि परमानेंट गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रहे हैं, उनका तो चल रहा है लिवलीहुड, बट वो बच्चों पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो वो तो ये चीज़ को भूल जाएं कि स्कूल खुला और वो कहीं अड्डे और चौक चौराहे पर रहेंगे, ये कभी नहीं होगा। उनको एट एनी हाउ एट द परफेक्ट टाइम दे विल बी रीच्ड एट देयर स्कूल, और बच्चों के साथ एक एक प्लान करके कैसे उनका फ्यूचर इन्हांस हो, कैसे कब सिलेबस कवर हो रहा है, कितना दिन का टारगेट है, बच्चों को कैसे का रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, जुमलाबाजी नहीं चलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई शिक्षा को लेकर के। देखिए, शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक शायद हमारे ना बिहार का विकास हो सकता है और ना ही देश का। देश के फ्यूचर बच्चे ही हैं जो छोटे छोटे सरकारी स्कूल में, हालांकि बड़े घर के बच्चे, मैं सच्चाई बताने की कोशिश करूँ अगर, तो बड़े घर के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते नहीं हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के और छोटे वर्ग के लोग जाते हैं उनके बच्चे, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है और वे भी मजदूरी तक ही रह जाते हैं सीमित। तो इन्होंने बताया कि इस अगले 5 साल में सरकारी स्कूल के अगर बलऊ के किसी टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वे समझ जाए कि आने वाले अगले 5 साल आपको सही ढंग से शिक्षा पर ध्यान देना होगा। इसके बाद में 2 मैटर है, एक शिक्षा और दूसरी है जो स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था भी कहीं ना कहीं बिहार में उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। यहाँ अगर एक गरीब जाता है तो उसको पहले तो ध्यान नहीं दिया जाता है
अगर पावरफुल आदमी जाता है तो उसका काम पहले हो जाएगा, लेकिन अगर गरीब जाता है तो उसका काम नहीं होगा, भगा भी दिया जाता है कभी कभी, या कभी कभी 4 घंटा बाद किया जाता है। और दवा की व्यवस्था आते हुए सारी दवाइयाँ सरकारी हॉस्पिटल में लगभग आती हैं, लेकिन मिलता नहीं है, डॉक्टर लिख देंगे और बाहर से खरीदना पड़ता है। इसको लेकर क्या करिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटी जो आप बोले हैं, तो उस पे एट एनी हाउ वर्किंग होगा प्रायोरिटी बेसिस पे। इट मीन्स द दोज वर्क विच रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल देन इट विल बी अकॉर्ड। सबसे पहले उनका काम होगा जिनकी ज़रूरत सबसे पहले है। देयर विल बी नो एनी बाइफर्केशन कि ये अमीर है या गरीब, देयर इज नो मैटर इज दैट विच वर्क विल बी रिक्वायर्ड आई हैव टू परफॉर्म इन द फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्रायोरिटी बेसिस पर वर्किंग होगा, जिनको जो आवश्यकता सबसे पहले लगी उनका किया जाएगा। आप एक युवा है तो मैं युवाओं पर अब आने की कोशिश करता हूँ। युवा हालांकि बेरोजगार है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप अपने स्तर से पूरा रोजगार भर दीजिएगा पंचायत भर में। ये तो बड़े बड़े नेता मंत्री नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने एसी में बैठे हुए हैं। हालांकि मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा, अभी पंचायत स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ। तो पंचायत स्तर से जैसे छोटे उद्योगों को अगर चाहा जाए तो पंचायत में भी खड़ा किया जा सकता है। सरकार की तरफ से बहुत सारी फंड आती हैं, तो उसको किस तरह से विस्तारित करिएगा इस पंचायत में? देखिए, सबसे पहले तो हम मैनिफेस्टो का जहाँ तक बात किए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी अनाउंसमेंट मेरा था कि जो भी हमारे पंचायत के युवा हैं, अप दैट लेवल, मतलब कहने का मतलब कि अप टू लेवल जितना उनमें पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उनको गाइडेंस देना, सपोर्ट देना, और गाइडेंस रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करा के मल्टीनेशनल कंपनियों में या जहाँ जिस लेवल पे है उनको सेटअप कराया जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर मेरे अंडरटेकिंग में मल्टीनेशनल कंपनी जैसे जिंदल्स, जेके टायर्स, अंसल हाउसिंग, ये सब कंपनीज हैं, तो हम खुद उन लोगों के जिस लेवल पे है ले जाने को वहाँ पे सेटअप करने की काम करेंगे। और आप देखे भी होंगे प्रीवियस इंटरव्यू में कि जैसे बहुत पहले से ही हमारे फैमिली के द्वारा, मेरे बाबा जी के द्वारा, फिर उस चीज़ को चाचा जी कंटिन्यू किया, जो चिमनी है, तो उसके थ्रू 200-250 मजदूरों को रोज़गार दिया जाता है। कुछ दिन पहले हम लोग जब 2 चिमनी चलते उस टाइम 400-500 को दिया जा रहा था। तो एक हमेशा माइंड में रहेगा कि एट एनी हाउ एक इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल सेटअप किया जाए, और उसके लिए हम गवर्नमेंट से डिस्कशन करके जो भी जैसे होगा हम वहाँ पे सेटअप करने की काम करेंगे, और उसको इन्हांस किया जाएगा कि लोग जो जिस लेवल पे है उनको रोज़गार मिले। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि खेल जो कि बहुत ही हर इंसान के लिए, चाहे विश्व स्तर की हो, चाहे राज्य स्तर, चाहे पंचायत, खेल बहुत ही ज़रूरी है हमारे युवाओं के लिए, जो कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। फिजिकली खेल से दिमागी स्तर पे बहुत विकास होता है कहा जाता है। तो खेल के लिए कोई बात नहीं करता है। आप एक युवा है, हम भी युवा हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि खेल के लिए फंड आता है बिहार सरकार से पंचायत स्तर पे भी, ग्राउंड बनवाने के लिए या खेल सामग्री खरीद कर देने के लिए उस तरह के, लेकिन कोई टूर्नामेंट या कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है पंचायत स्तर पर। उसके लिए आप किस तरह से काम करें खेल के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको हमेशा चैनल के माध्यम से हमेशा कहते आए हैं, मैनिफेस्टो के द्वारा या पब्लिक के बीच जब जनसंपर्क हो रहा था उस टाइम भी, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस्ड ऑन द ट्रांसपेरेंसी। इट मीन्स द ऑल द फंड्स विल बी डिस्क्लोजर टू द पीपल एट द सेम लेवल विच विल प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि जो भी फंड्स आएगा, जिस लेवल पे आएगा, वो पब्लिक को बताया जाएगा कि ऐसे आया है, ऐसे ऐसे वर्किंग करना है। और जहाँ तक की रही बात आपका खेल का, तो पूरा पब्लिक इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो उस टाइम भी खेल को अनाउंसमेंट किया गया था कि हम खेल मैदान का स्थापना करेंगे, जो जिस लेवल पर होगा, जहाँ भी उसके लिए अप्रोप्रिएट सूटेबल जगह लगेगा कि हाँ ये उचित है, वहाँ पे किया जाएगा। और देखिए, जो विलेज में कैपेबिलिटी है, जो प्लेयर्स हैं, जो बच्चे हैं, तो उनको इन्हांस करने का काम किया जाएगा। उनको एक टूर्नामेंट जैसे आप बोल रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, एक सेटअप करके उसको कैसे भी उसको क्रिएट किया जाएगा। कहने का मतलब कि उनको एक ट्रस्ट के माध्यम से एक एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर कर उनके जो स्पेशल स्किल है, अंदर एबिलिटी, उसको इन्हांस किया जाएगा, ताकि वो विलेज लेवल से उठ कर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाए, स्टेट लेवल पर जाए, और कभी इंडिया का नाम रोशन करे, अपने हर एक एक फैमिली का, अपने पंचायत का, अपने जिला और इंडिया का नाम, इस लेवल पर उनको प्रिपेयर किया जाएगा। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि बलौं पंचायत से अब टैलेंट हंट का दिखाया जाए, टैलेंटेड पर्सन को मौका मिलेगा मतलब अब। तो देखिए, एक शिक्षित आदमी से बात करके कैसा लगता है? आज मैं पहली बार, हालांकि शायद मुझे लगता है कि इतना शिक्षित आदमी से बात कर रहा हूँ, और बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अगर इनकी बातें सही हुई तो बलौं पंचायत से अलग जो पंचायत हैं, बाकी इस एरिया में जितनी बहुत सारी पंचायतें हैं,
तो सीख ले सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अगर ऐसा नहीं होता है तो क्वेश्चन रेज करने का मैटर आपका है जी, इसमें कहीं भी डाउट नहीं है। और हमेशा कहते आए हैं कि जो भी फंड्स गवर्नमेंट का आएगा उसको प्रॉपर एलोकेशन किया जाएगा। और यहाँ तक कि हम बोले हैं ना कि अपने सेल्फ पोटेंशियल से लगेगा कि अगर यहाँ आवश्यकता है तो देयर विल बी नो वेटेड फॉर द गवर्नमेंट फंड्स। वहाँ पे कोई ये इंतजार नहीं किया जाएगा कि गवर्नमेंट का फंड्स आए, तो एक ट्रस्ट के माध्यम से एक पर्सनल कैपेबिलिटी के थ्रू उसका वर्किंग किया जाएगा और हर हाल में इसको फुलफिल किया जाएगा। मतलब इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि देखिए अगर आता है फंड तो ज़रूर करवाया जाएगा। जितनी बातें इन्होंने कही सारी काम यहाँ इस पंचायत में होगी। और इसके बाद इन्होंने अभी कहा कि अगर फंड, हो सकता है कुछ फंड, सारे फंड आते नहीं हैं, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो ट्रस्ट बना करके कुछ जैसे चंदा इकट्ठा करके या कुछ लोगों से ले करके, बड़े लोगों से उद्योग बना करके काम किया जाएगा। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि आपकी सोच, आप सब पंचायत में अपने मुखिया पद को जीता है मनोज कुंवर जी, या आपके चाचा बड़े पापा, आपके जो भैया है, या आप सबकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतना अच्छा काम करवाते हैं तो मैं खुद के चैनल के माध्यम से और बड़ी मीडिया को भी मैं कोशिश करूँगा कि ला करके आपके पंचायत को दिखाया जाए, जिससे बड़ी बगल की पंचायतें या पूरे बिहार स्तर पर इस पंचायत का रोल मॉडल बने और एक आदर्श पंचायत बने। हालांकि लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आपको बात करने के लिए आप सबका हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी चीज़ें कही गई हैं आइटेनी हो इसको फुलफिल करने की कोशिश किया जाएगा। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सत्यमेव जयते जो हमारा है उसको इन्हांस किया जाएगा, सबके साथ मिलकर सबका काम होगा, सबका विकास होगा। आइटेनी हो। बलऊँ पंचायत से कैमरामैन पप्पू शर्मा के साथ मैं अभय कुमार, और यही कहूँगा कि इनकी बातें जो है बहुत ही सही लगी मुझे। और हो सकता है कि आपका पंचायत जैसा इन्होंने कहा आने वाले 5 साल में दिखे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इनकी सोच को हर इंसान तक पहुँचाइए, हर एक मुखिया तक पहुँचाइए, हर एक पंचायत के, ताकि वो भी इनकी बातों से कुछ सीखे और हो सके तो कुछ करे। यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। जय हिंद।